बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास मेट्रिक के मैथमेटिक यूनिट 18 एक्सरसाइज 18.1 का पार्ट 7 करेंगे। पार्ट 7 में क्या कहता है, आइए देखते हैं। पार्ट 7 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है, उनमें से एक्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे वैल्यू फाइंड होता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन 2x प्लस 5 रेशो 5 इक्वल टू 3x माइनस 2 रेशो 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें तीन टर्म्स है। इसको ए, ये हमारा बी है। ठीक है, सी, और ये हमारा है डी। ठीक है, ए और डी हमारा क्या है, एक्सटीरियर है। ठीक है, और बी और सी का है हमारा इंटीरियर है। ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर। अब हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीरियर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, आइए देखते देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 5 इंटू, और क्या कौन सा है, 7। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 से करेंगे। ठीक है, फिर से देखिए, इंटीरियर आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये 5 इंटू 3x-2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 7 इक्वल टू 14x प्लस 5 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 35 हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से इधर भी 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे ब्रैकेट से, तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम 3 इक्वल टू 15x माइनस 2 टाइम 5 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 14x, 14x क्या है, हमारे पॉजिटिव है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उधर लेके जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। और 10 क्या है, हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव, तो इधर हमारा पॉजिटिव में हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 35 प्लस 10 इक्वल टू क्या करेंगे, हम 15 एक्स माइनस 14x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे 45 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। यानी एक्स का जो वैल्यू जो आया वो क्या है, हमारा 45 है। दिस इज योर रिकॉर्ड आंसर। यानी एक्स का जो वैल्यू आया हमारा क्या आया, 45 एक्स का वैल्यू आया। ठीक है, ये था आपका 7 क्वेश्चन का पार्ट 1। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा पार्ट क्या है वो देखते हैं। आइए देखते हैं, इधर भी क्या करना है, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सेम तरीके से करेंगे। क्या, इंटीरियर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक्सटीरियर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी ये क्या है, हमारे ये एक्सटीरियर है और ये जो हमारे इंटीरियर है। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो कैसे करवाएंगे, और 4x-3 अपान 5 ये इंटू करवाएंगे किससे, 7/2। ठीक है, इक्वल की निशानी, इंटीरियर आपस में 3/4 इंटू 4x/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इधर ये सिंपलीफाई हो रहा है, तो क्या करेंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आपस ये मल्टीप्लाई करवाएं। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा हमारा, 4x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4x-3 से, और 2 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 4 टाइम्स 7 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 28x हो जाएगा, माइनस 3 टाइम्स 7 इक्वल टू -21 हो जाएगा। ठीक है, अब पावर में 2 टाइम 5 इक्वल टू हमारा 10 हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगी हमारी, सिंपल एक्स बचेगी। ठीक है, इधर एक्स बचेगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 है इधर डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे हमारे, 28x माइनस 21 इक्वल टू 10x हो जाएंगे। ठीक है, 10x। अब हम क्या करेंगे, 10x को इधर लेके आएंगे और -21 को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 28x माइनस 10x। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 21।
यानी इधर क्या क्या हो जाएगा हमारा, 28 से -10 कराएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 18 एक से बचेंगे, इक्वल टू 21। ठीक है। अब इधर 18 मल्टीप्लाई में, उधर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 21/18। ठीक है, तो हम हमको अब कौन सी टेबल लगती है इधर, एक से एक इक्वल टू 21/18। ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं तो इधर 3 की टेबल लगाएंगे। ठीक है, तो कितनी बार लगेगी, 7 बार। ठीक है, 3 टाइम्स 7 इक्वल 21, और 6 इंटू 3 इक्वल क्या हो जाएगी हमारी, 18 हो जाएगी। ठीक है, यानी एफ का जो वैल्यू है वो आपका क्या है, 7/6 है। ठीक है, यानी एफ का जो वैल्यू आया आपका क्या आया, x इक्वल टू 7/6। दिस इज योर रिकॉर्ड आंसर। ये तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर कैसे होता है पार्ट 7 का, तो देखिए सेम तरीके से ये भी सेम तरीके से होगा। एक्सटीरियर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीरियर नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो हमारे एक्सटीरियर कौन से है और इंटीरियर कौन से है, ये जो है हमारे ये एक्सटीरियर है और ये क्या है हमारे इंटीरियर नंबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक से -3/2 इंटू 4/x +4 करवाएंगे। ठीक है, और ये आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5/(x−1) इंटू x−1/3। ठीक है, सिंपल, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब हम ब्रैकेट को खत्म करें, क्या हो जाएगा, x−3/2 इंटू 4/x+4 हो जाएगा। इधर भी इक्वल टू 5/(x−1) इंटू x−1/3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको सिंपलीफाई करेंगे, इनको भी सिंपलीफाई करेंगे। अगर सिंपलीफाई हो रहा है तो करेंगे, वरना हम आगे चलेंगे। मगर इधर क्या है, सिंपलीफाई हमारा हो रहा है। ठीक है, इधर 2 की टेबल लगती है एक बार, और इधर 2 बार 2 की टेबल लगती है। ठीक है, तो ये देखो इधर सिंपलीफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, 2 को x से -3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 को x से +4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यानी 2 टाइम्स x से, तो क्या 2x से -6 हो जाएगा, अपान x से +4 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर देखें, इधर की जो है x-1 से खत्म हो रही है। ठीक है, तो हम खत्म करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा, 5/3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ना बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 इधर आ जाएगा, x+4 उधर चला जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को इधर लेके आएंगे, तो क्या 2x-6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 5 सेम x+4 इधर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 टाइम्स 2 = 6 है, x से माइनस है, 3 टाइम्स 6 = 18 है। ठीक है, इक्वल टू 5 टाइम x = 5x +5 टाइम 4 = 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले जो नंबर से एक साइड और कांस्टेंट एक साइड करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 6x है हमारा, ये 5 प्लस का इधर क्या हो जाएगा हमारा -5x हो जाएंगे। ठीक है, ये 20 पॉजिटिव है, ये क्या है 18 हमारे नेगेटिव है, उधर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव 18 हो जाएंगे। ठीक है, यानी एफ का जो वैल्यू बचेगा, क्या बचेगा, एफ का जो वैल्यू बचेगा, एक से इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ये ऐड करें तो क्या हो जाएगा हमारे 38 हो जाएंगे। यानी एक्स का जो वैल्यू हुआ हमारा क्या हुआ, 38 हुआ। ठीक है, ये आपका क्या था, ये तीसरे पार्ट का आंसर था। ठीक है, हम आगे चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं ये चौथा नंबर कैसे हो रहा है। ठीक है, ये भी आपका सेम ही तरीके से होगा। एक्सटीरियर को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और इंटीरियर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारे, ये एक्सटीरियर है, ये क्या है हमारे, ये इंटीरियर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a² - ab + b²। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से इधर भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा अपान ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, ये जो इधर मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड है, यानी हम एक्स को ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू ये क्या है हमारा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ए माइनस बी हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो है ए माइनस बी इधर डिवाइड में है, ठीक है, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या है हमारे इधर मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। ठीक है, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारा डिवाइड में, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, इक्वल टू क्या है हमारा एक्स है। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्स के साथ में मल्टीप्लाई में सारा टर्म इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए इधर कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा टर्म कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो इनको खत्म करेंगे। ठीक है, और क्या खत्म हो रहा है हमारा, इधर देखिए क्या है हमारा ए प्लस बी या इधर क्या ए प्लस बी होल स्क्वायर है। ठीक है, इनके दो टर्म है और एक इनका एक टर्म है। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक्स के बराबर क्या बचेगा, एक्स इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी बचेगा। ठीक है, ये भी हमारा फार्मूला है, किसका फार्मूला है, एक्स इक्वल क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक्स का वैल्यू है। ठीक है, अगर इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही हो या कहीं से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर था वो भी सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं हम, 7 का 5वां पार्ट आके लास्ट है और देखते हैं ये कैसे हो रहा है। ये भी आपका सेम ही तरीके से होगा। ठीक है, इंटीरियर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और एक्सटीरियर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये एक्सटीरियर है और ये क्या है हमारा इंटीरियर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 11 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा हमारा एक्स 8 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 11 16 माइनस एक्स 16 माइनस एक्स। ठीक है, सेम तरीके से 8 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 25 माइनस एक्स 25 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, भैया ठीक है, क्या करेंगे जब इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 176 हो जाएगा माइनस 11 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगेन माइनस एक्स को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस 15 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
इक्वल टू, ये सेम तरीके से हम इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 80 टाइम्स 25 हमारा 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 200 माइनस 8x हो जाएगा। ठीक है, फिर से क्या करेंगे हम, -25 x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिसके जो वेरिएबल सेम है उनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएंगे और कांस्टेंट को आपस में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 176 से माइनस, इधर क्या ये दोनों क्या है, माइनस के, ठीक है, रहेंगे माइनस के मगर हो करेंगे ऐड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 6 + 1 7, 1 + 1 2 27, एक से माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर सेम, ये 200 सेम ही रहेंगे। ये क्या है हमारा -8x माइनस 25x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे हमारा, तो 25 प्लस 33 हो जाएंगे, -33x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर भी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसलिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम खलास करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 176 -27 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 200 माइनस 33 एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, -20 जो 176 है उधर ले जाएंगे और 33 एक्स को इधर लेके आएंगे। ठीक है, तो -27 एक्स प्लस 33 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 200 ये क्या है हमारा प्लस का है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, 176 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 33 में से 27 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे हमारे। ठीक है, 13 में से 7 गए तो कितने हमारे बचे, 6 से। ठीक है, इधर क्या बचे, दो, दो में से दो गए तो हमारा 0 बचेगा। ठीक है, यानी 6 से 1 से इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा हमारा 200 में से माइनस कराएंगे करवाएंगे 176। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, 10 10 में से 4 जाएंगे, 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 4 बचेंगे। ठीक है, इधर 9 बचेंगे, 9 में से 7 गए तो हमारा कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है, 2। ठीक है, इधर क्या बचेगा, एक, एक में से एक जाएगा तो हमारा 0 बचेगा। ठीक है, यानी 24 बचेगा। अब क्या करेंगे, 6 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर क्या जाएगा, हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी x इक्वल टू 24/6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनको सिंपलीफाई में तो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, 4 क्या है हमारा x का वैल्यू है, यानी आपका x का जो वैल्यू है क्या आया, 4, ये आपका x का वैल्यू है। ठीक है, ये आपका पार्ट नंबर 7 भी हो गया। अगर इसमें कोई आपको डिफिकल्टी हो, को सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू अपडेट से मिलती रहे। अल्लाह हाफिज।